हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं अभिकेंद्री बल तथा अपकेंद्री बल। ठीक है, अभिकेंद्री बल को अपन क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और अपकेंद्री बल को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि अभिकेंद्री बल क्या होता है और फिर उसके बाद देखेंगे अपकेंद्री बल क्या होता है ना। तो अभिकेंद्री बल को समझने के लिए क्या है, उसके नाम से स्पष्ट है, अभिकेंद्री। अभिकेंद्री मतलब केंद्र की ओर लगने वाला बल है ना। तो यदि कोई वृत्ताकार मार्ग में गति करती हुई कोई वस्तु है, यहाँ पर ये वृत्त ले लिया, इसके केंद्र पर हमने उसका एक सिरा ले लिया और यहाँ से हमने क्या किया, एक डोरी ले ली यहाँ से यहाँ तक की, और इस डोरी पर बांध दिया हमने क्या, कोई एक पत्थर बांध दिया है ना। और जब पत्थर बांधा है और उसको क्या करें, अपन घुमा रहे हैं है ना, कितने रेखीय वेग, इसका रेखीय वेग कितना रहेगा, v रहेगा, और कोणीय वेग क्या रहेगा, ओमेगा रहेगा। क्या रहेगा, कोणीय वेग ओमेगा रहेगा। तो उस कंडीशन में ये तो कोणीय विस्थापन हो गया, यहाँ पर तो अपन में कोणीय विस्थापन है, उस कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कितनी होगी, ओमेगा होगी, यहाँ से ले सकते हैं है ना। तो कोणीय वेग से जब अपन घुमा रहे हैं उसको, तो उसके अंदर की ओर है ना, उसके केंद्र की ओर क्या लगता है, बल लगता है। मतलब हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये बल किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा है ना। यदि ये डोरी यहाँ पर आ गई, ये डोरी यहाँ पर आ गई है और वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, तब भी जो बल लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा। उसी प्रकार से यदि पत्थर यहाँ पर आ गया, इस स्थिति पर आ गया, उसकी डोरी इस प्रकार से है, तो भी उस पर बल कैसा लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। ठीक है, उसके बाद में पत्थर यदि यहाँ पर आ गया, ठीक है, डोरी इस प्रकार से है, ठीक है, तो भी बल कैसा लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। ठीक है, तो इस अंदर की ओर लगने वाले बल को ही अपन क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल कहते हैं। क्या लगेगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, अभिकेंद्री बल बोलेंगे, जिसको अपन F से रिप्रेजेंट करते हैं है ना। ठीक है, अभिकेंद्री मतलब जो केंद्र की ओर लगता है, केंद्र की अभी दिशा में लगता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, अभिकेंद्री बल। तो यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा है ना। तो ऐसा बल अभिकेंद्री बल क्या होता है, परिभाषा क्या है, एक वास्तविक बल है जो कि वृत्ताकार मार्ग में क्या किसी कण को केंद्र की ओर वो घुमाने के लिए काम करता है ना। या जिसको अपन ये बोलेंगे कि अभिकेंद्री बल एक क्या है, वास्तविक बल है जो वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहे किसी कण पर केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, और किसी कण को वृत्तीय मार्ग में बनाए रखने के लिए उसके केंद्र की ओर लगने वाले बल को ही अपन क्या बोलेंगे, अभिकेंद्री बल बोलेंगे। मतलब ये जो पत्थर दिख रहा है आपको, ये पत्थर वृत्तीय मार्ग में तभी घूमेगा जब इसके केंद्र की ओर क्या लगेगा, एक बल लगेगा, और इसी बल को अपन क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल बोलते हैं, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं है ना। और इसका जो मान होता है वो मान कितना होता है, F = होता है कितना, mv² अपॉन में कितना, r है ना। यदि m उस कण का द्रव्यमान है, v उसका रेखीय वेग है और r क्या है, त्रिज्या है, तो केंद्र की ओर जो केंद्र C लिख लिया है, सेंटर लिख लिया है, O लिख लिया, तो उस पर जो अभिकेंद्री बल काम करता है वो क्या, केंद्र की ओर काम करता है। जो केंद्र की ओर जो भी बल लगेगा वो क्या कहलाता है, उसका अभिकेंद्री बल कहलाता है। ठीक है ना। तो किसी कण को वृत्ताकार मार्ग में घुमाने के लिए जो बल आवश्यक होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अभिकेंद्री बल कहते हैं है ना। अब आता है अपकेंद्री बल। तो हमको पता है अभिकेंद्री बल जो है वो क्या काम कर रहा है, अंदर की ओर लग रहा है, मतलब यहाँ पर अंदर की ओर लगेगा है ना। ठीक है, तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया भी कुछ ना कुछ लगेगी। तो प्रतिक्रिया के लिए इधर यदि अंदर की ओर बल लग रहा है तो बाहर की ओर भी क्या लगेगा, एक बल लगेगा विपरीत डायरेक्शन में। परिमाण तो समान लगेगा लेकिन डायरेक्शन कैसी रहेगी, विपरीत रहेगी, और इसी बल को अपन क्या बोलते हैं, अपकेंद्री बल बोलते हैं, जो कि कैसा लगता है, बाहर की ओर लगता है, जो कि कैसा लगता है, बाहर की ओर लगता है। और यही बल क्या है, ये बल अपने को लगता हुआ प्रतीत नहीं होता है, मतलब वास्तविक रूप से तो नहीं लगता ये, लेकिन ये लगता हुआ प्रतीत होता है क्या, कि ये कुछ न कुछ ऐसा बल काम करेगा जो कि बाहर की ओर लगेगा, और ये वास्तविक बल F जो है, जो अंदर की ओर जो लगने वाला है, उस बल को क्या करेगा, वो संतुलित करेगा है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अपकेंद्री बल बोलेंगे है ना। तो अपकेंद्री बल क्या है, अपकेंद्री बल एक छद्म बल है। हमने देखा था छद्म बल भी क्या होता है, जो कि विपरीत डायरेक्शन में लगता है, वास्तविक बल के विपरीत डायरेक्शन में लगता है, उस बल को अपन क्या कहते हैं, छद्म बल कहते हैं
है ना। तो क्या है, अपकेंद्री बल एक छद्म बल है जिसका कोई अस्तित्व होता है क्या, नहीं होता है। और ये जो अपकेंद्री बल एक छद्म बल की बात करें तो ये छद्म बल हमेशा एक वृत्तीय गति में काम करता है, या एक्सेलरेटेड जो फ्रेम होती है जिसको अपन अजड़त्वीय फ्रेम बोलते हैं, उस अजड़त्वीय फ्रेम में क्या करता है, काम करता है, जो कि उसकी दिशा के विपरीत डायरेक्शन में लगता है ना। या अजड़त्वीय फ्रेम में गति कर रहे किसी भी कण पर लगता है बाहर की ओर, है ना। तो वह बल क्या कहलाएगा, अपकेंद्री बल कहलाएगा, एक छद्म बल होगा। तो यह क्या है, छद्म बल है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, मतलब आभासी होता है, बल्कि यह क्या होता है, वृत्तीय मार्ग में गति कर रहे कण पर वृत्तीय मार्ग के केंद्र से बाहर की ओर लगता है। तो जैसे केंद्र की ओर लग रहा है कौन सा, अभिकेंद्री बल, और केंद्र से बाहर जो लगता है उसको अपन क्या बोलेंगे, अपकेंद्री बल बोलते हैं। ठीक है, तो बाहर की ओर लग रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, अपकेंद्री बल। या अभिकेंद्री बल का क्या होता है, प्रतिबल होता है जिसको अपन बोलेंगे, है ना। तो अपकेंद्री बल का परिमाण जो होता है अभिकेंद्री बल के परिमाण के बराबर ही होता है, किंतु उसकी जो दिशा होती है वह अभिकेंद्री बल की दिशा की कैसी होती है, विपरीत होती है ना। मतलब अभिकेंद्री बल सेंटर की ओर काम करेगा, केंद्र की ओर, तो अपकेंद्री बल उसके बाहर की ओर काम करेगा। और ये जो बल की जो हम व्याख्या करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बल से भी कर सकते हैं कि क्रिया यदि अभिक्रिया बल है तो प्रतिक्रिया उसका मतलब क्रिया यदि अभिकेंद्री बल है तो प्रतिक्रिया उसकी अपकेंद्री बल होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल को अपन क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना।